ओम नमः शिवाय। पति पत्नी के बीच में जब कोई तीसरा या तीसरी आ जाती है तो तलाक की नौबत आ जाती है। जो पति जिससे उसकी शादी हुई थी, उन दोनों का विवाह हुआ था, कुछ समय बाद जब उन दोनों के बीच में कोई तीसरी आ जाती है या तीसरा आ जाता है तो तलाक ज़रूर होता है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं, ऐसे पति पत्नी हैं जिनकी यह सबसे बड़ी समस्या है कि पति पत्नी के बीच में पहले जिस प्रकार से प्यार रहता था उस प्रकार से अब प्यार नहीं है। उनके पति का किसी गैर स्त्री के साथ संबंध बन गए हैं या उनकी पत्नी का किसी मर्द के साथ संबंध बन गए हैं, और जब से उनके संबंध बने हैं तब से ही वे ना ही पति की ओर ध्यान देते हैं ना ही पत्नी की ओर। वे केवल जो गैर स्त्री है, गैर पुरुष है, उनके साथ ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास ही जितना कुछ कमाते हैं वे सारा उसी को देते हैं, उसी पर उड़ाते हैं। घर में एक पैसा भी नहीं लेकर आ रहे हों। यदि आप भी चाहते हैं पति पत्नी के प्यार को उसी प्रकार से बरकरार रखना चाहते हैं तो आप इस छोटी सी और शक्तिशाली वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को किस प्रकार से करना है और किस दिन करना है जिससे आप दोनों के बीच में कभी भी कोई पुरुष या स्त्री ना आए, आप दोनों का प्यार ऐसे ही हमेशा हमेशा बरकरार रहे। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि जिस प्रकार से आपके साथ ये सब हो रहा है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, इतनी बड़ी समस्या से वे हमेशा परेशान रहते हैं, दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे उनके पति या उनकी पत्नी उस स्त्री को या उस पुरुष को छोड़कर वापस अपने घर आए और जिस प्रकार से पहले हंसी खुशी उनका परिवार रहता था उसी प्रकार से रहने लगे। तो आपने इस वशीकरण विधि में क्या करना है, किस दिन करना है, जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी है, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्य को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें, तब तक ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते। अच्छे से स्वस्थ होने के बाद आप इस वशीकरण विधि को कर सकते हैं। तो आपने इस वशीकरण विधि में क्या करना है, इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए आपको एक माटी का दीपक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा दही, 5 काली मिर्च, 5 लौंग और प्लेन पेपर। आपने इस माटी के दीपक में क्या करना है, जो आपने थोड़ी हल्दी ली है उस हल्दी में आपने थोड़ा सा दही मिला लेना है। दही और हल्दी का मिश्रण बनाकर इस प्रकार से आप हल्दी को इसमें डाल लें और अब इसमें आपने क्या करना है, जो दही ली है वो दही मिला लेनी है। जो आपने दही ली है उस दही को आपने इसमें दही आपने डाल लेना है। थोड़ा सा दही डाल लें। दही और हल्दी के मिश्रण को इस पूरे दीपक में आपने इस प्रकार से लगा लेना है। चारों तरफ आप इसके इस प्रकार से हल्दी और दही के लेप को मिला लें और दीपक में अंदर की ओर चारों तरफ आपने हल्दी और दही के मिश्रण को लगा देना है। इस प्रकार से जब आपका ये दीपक हल्दी और दही के मिश्रण से आपका तैयार हो जाता है, इसको थोड़ी देर आप सूखने दें। जब ये अच्छे से सूख जाए तो आपने क्या करना है, जब तक ये सूख रहा है तब तक आपने क्या करना है, आपने एक प्लेन पेपर पर अपना नाम लिखना है पहले, फिर उसके बाद आपने अपने पति का नाम लिखना है। इस प्रकार से आपने पहले नाम लिख लें।
इस प्रकार से आपने दोनों का नाम लिख लेना है। और अब जब ये अच्छे से सूख जाता है, सूखने के बाद आपने क्या करना है, सूखने के बाद आपने 5 लौंग लेनी है, वो भी साबुत। इस प्रकार से जो बिना फूल वाली लौंग होती है उसका प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रहे ये खंडित लौंग होती है, साबुत लौंग का ही प्रयोग करना है। इस प्रकार से जो 5 केवल लौंग लेनी है और 5 ही आपने काली मिर्च लेनी है। अब इन दोनों को, साबुत काली मिर्च और लौंग को आपने इस दीपक में आपने डाल देना है। इस प्रकार से डाल दें और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये नाम लिखा था आपने इसको ऐसे ही आप इसको, जो ये आपने काली मिर्च और लौंग ली है उस पर आपने इस प्रकार से ये दोनों रख देना है। और उसके बाद आप इसे माचिस की सहायता से आपने इसे जला देना है। कपूर ले लें, अगर आपके पास कपूर नहीं है तो आपके पास कागज़ हो तो कागज़ के टुकड़े से भी आप इसे जला सकते हैं। ध्यान रहे आपने जो ये दीपक में सामग्री रखी हुई है इन सभी सामग्री को जलाना है। इस प्रकार से आप इस कागज़ को आप जला लें। इस प्रकार से आप जला लें। इस प्रकार से आपने इसे अच्छे से जला लेना है। ये जलाने के बाद आपने क्या करना है, जो ये राख बचेगी इस राख का ही आपने प्रयोग करना है। और ध्यान रहे जब तक ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए तब तक आपने इसका प्रयोग नहीं करना है। अच्छे से ठंडी होने के बाद ही आप इसका प्रयोग करें। यदि आपके पास कपूर नहीं है तो आप इस कागज़ के टुकड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। कागज़ की सहायता से इस पूरी सामग्री को जला सकते हैं। इस प्रकार से अब ये ठंडी हो चुकी है। ये सामग्री सारी आपने, जो ये राख है, इस राख का आपने केवल 11 दिन आपने तिलक करना है अपने माथे पर। और आप देखेंगे आप दोनों पति पत्नी के बीच में जो भी तीसरा आ रहा है या तीसरी आ रही है, महिला हो या पुरुष हो, पति पत्नी के बीच में कभी भी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। आप दोनों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहेगा। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधि होगी वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएगी। सभी साधक साध्वी इस विधि